गुड मॉर्निंग क्लास 10th। अच्छे हो? चलो, पढ़ाई तो ठीक चली रही होगी। ऑलमोस्ट इस चैप्टर की हम लोगों ने 4 से 5 वीडियोस कवर अप कर चुके हैं। मतलब या फिर मैं ये कहूँ कि मोस्टली चैप्टर आपका कवर अप हो चुका है। बस 2 से 3 टॉपिक्स रह गए हैं जो कि आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 2 टॉपिक्स आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। इस वीडियो में जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कवर अप करेंगे और कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे जिनकी बेसिस पे हमारे बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है बच्चों? और अगली वीडियो में हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्लियर करके ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से। अब डिपेंड करता है आपने कितनी मेहनत की है इस चैप्टर पे, क्योंकि ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है आपका। चलिए, आज हम 2 टॉपिक्स जो कवर अप करने वाले हैं वो है एक तो इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर की अगर हम लोग बात करें तो पावर वर्ड हम लोगों ने अपनी डेली लाइफ में बहुत सुना कि यार उसके अंदर पावर ज़्यादा है, उसके अंदर पावर कम है। पावर कैसे डिसाइड करते हो आप लोग? चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि एक कमरे के अंदर मैंने बहुत सारी ईंट रख दी। ईंट मतलब ब्रिक्स, आप लोग इंग्लिश समझते हो, मैं हिंदी समझता हूँ, ठीक है? तो बहुत सारी ईंट रख दी अगर एक कमरे के अंदर, और मैंने 2 बच्चे बुलाए। मैंने कहा यार एक काम करो, 100 ईंट इस तरफ रख दी, 100 ईंट इस तरफ रख दी, और दोनों को एक एक तरफ लगा दिया कि इन ईंटों को तुम यहाँ से उठा के बाहर रख के आओ। तो उनमें से एक बंदा ऐसा होगा जो बहुत जल्दी कर देगा इस काम को, उनमें से एक बच्चा ऐसा होगा जो जल्दी कर देगा इस काम को। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसके अंदर पावर ज़्यादा है? बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है? तो पावर ऐसे ही डिसाइड की जाती है, यानी कोई काम कितनी जल्दी कर रहा है, कोई भी इंसान अगर कुछ काम परफॉर्म कर रहा है तो वो कितने टाइम लगा रहा है उस काम को परफॉर्म करने में, वहीं से उसकी पावर डिसाइड होती है। तो पावर की फॉर्मूला क्या? पावर की डेफिनेशन रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम को करने का रेट ही क्या कहलाता है आपका? पावर। यानी कोई इंसान किसी काम को किस रेट से परफॉर्म कर रहा है। रेट का मतलब समझना, रेट का मतलब कि जल्दी कर रहा है या धीरे कर रहा है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर। तो हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगी? रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। बात समझना, रेट का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो। रेट का मतलब ही क्या होता है? किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो। तो डेफिनेशन क्या निकल के आई इलेक्ट्रिकल पावर की? पहले मैंने नॉर्मल पावर की डेफिनेशन लिखाई आपको। नॉर्मल पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब कि इलेक्ट्रिकल वर्क कितने वक्त में किया जा रहा है। तो इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते थे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इट मीन्स ये कि पावर का एक जनरल फॉर्मूला निकल के आ जाता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। यानी वर्क डन तो हो रहा है लेकिन कितने टाइम में हो रहा है, यही हमारी पावर की डेफिनेशन निकल के आ जाती है। चलिए, अब यहां से इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों वॉट। इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों वॉट। अच्छा, इसकी एक और अदर यूनिट निकाल सकते हैं। यहां से क्या निकल के आ जाएगी? वर्क डन की यूनिट होती है जूल और टाइम की सेकंड। यानी अदर यूनिट एक और इसकी क्या आ जाएगी? जूल पर सेकंड। या तो इसे ऐसे लिख दो जूल अपॉन सेकंड, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जूल S-1। जब डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी ऊपर जाती है तो पावर माइनस में चली जाती है, ठीक है? यहां से आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हुआ पावर का? क्लियर बच्चों? अब यहां से एक और बात निकल के आती है। हाँ, ऐसा यूनिट मैंने बताया आपको वॉट। कभी कभी आ जाता है डिफाइन 1 वॉट। डिफाइन 1 वॉट एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। देखो, मैंने अभी तक आपकी बहुत सारी डेफिनेशन क्लियर कराई थी। डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 एम्पियर
और डिफाइन 1 ओम भी कराया मैंने, और डिफाइन 1 वॉट। ये 4 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डेफिनेशन आपके एग्जाम में 101% आएगी। तो 1 वॉट की डेफिनेशन क्या निकल के आ जाएगी? देखो भाई, जूल अपॉन सेकंड किसके बराबर था? वॉट के बराबर था। अरे हाँ या ना भाई, पावर की ऐसा यूनिट थी वॉट, और पावर की ही तो दूसरी यूनिट निकाली हम लोगों ने, जूल पर सेकंड। तो वॉट किसके बराबर हो गया? जूल पर सेकंड के। 1 वॉट की डेफिनेशन चाहिए तो ऊपर नीचे 1 लगा दूं मैं। तो यहां से 1 वॉट की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों आपको? व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यार बात समझो कि कोई भी एक अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किस हिसाब से कर रहा है? 1 जूल 1 सेकंड के अंदर, 1 जूल 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी पावर क्या होगी? 1 वॉट। When an electrical appliance consume electrical energy at the rate of 1 joule per second, एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड लिखो आप, 1 सेकेंड, देन पावर इज 1 वॉट। तब उस अप्लायंस की पावर कितनी होगी बच्चों? 1 वॉट होगी। बात समझ में आई? किसी भी अप्लायंस की पावर 1 वॉट कब होगी? अच्छा, यहां से एक डाउट जनरेट हो गया आप बच्चों का। डाउट ये जनरेट हो गया कि सर आपने डेफिनेशन में लिखा है व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन आपने तो डेफिनेशन में बताया था वर्क डन अपॉन टाइम। तो एनर्जी कहां से आ गया यहाँ? एनर्जी तो अभी हम पढ़ने वाले, हमने पढ़ाई नहीं है। तो बच्चों 2 मिनट के लिए सब्र रखो आप लोग, मैं आपको बता देता हूं। वर्क डन और एनर्जी आपस में बराबर होते हैं। वर्क डन और एनर्जी कैसे होते हैं आपस में? बराबर। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, नहीं तो आप खुद सोच के देखो। आप उतना ही तो वर्क परफॉर्म कर सकते हो जितना आपके अंदर एनर्जी होगी। आप अपनी एनर्जी से ज्यादा वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना, वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं आपस में। क्लास 9th में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। क्लास 9th में वर्क एनर्जी थ्योरम जब हमने पढ़ी थी वहां भी बताया था। और दोनों की एसआई यूनिट भी सेम होती है। दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्ड यूज किया है, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड, देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। अब यहां से बच्चों कुछ फॉर्मूलेज निकल के आते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स बनते हैं जिनके ऊपर। देखो, अगर एक इलेक्ट्रिकल पावर का एक जनरल फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊं तो एक वी आई आपने पढ़ा होगा, पावर इक्वल्स टू वी आई। पावर को पी से डिनोट करना आप लोग। किससे डिनोट करोगे बच्चों? पी से। देखो, हम लोग कुछ फॉर्मूलेस कैलकुलेट करने जा रहे हैं, या फिर हम बोलें कि कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने जा रहे हैं जहां से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिकल पावर का एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है। भाई आप जो भी अप्लायंस यूज कर रहे हो, आप पंखा यूज कर रहे हो, आप टीवी यूज कर रहे हो, सबकी वोल्टेज डिसाइड होती है। सबकी वोल्टेज डिसाइड होती है कि इतने वोल्टेज पे काम करता है। तो अगर उसकी वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दूं, उसकी वोल्टेज को अगर करंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस अप्लायंस की पावर निकल के आ जाती है। तो यानी पावर का एक बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया? वोल्टेज को V और करंट को I, पावर इक्वल्स टू VI। अब यहां से एक पावर की एक और ऐसा यूनिट निकल के आ जाएगी। पावर की एक और यूनिट क्या निकल के आ जाएगी? भाई पावर की हम कौन कौन सी यूनिट पढ़ के आ चुके हैं? वॉट पढ़ के आ गए, जूल पर सेकंड पढ़ के आ गए। यार एक और निकल के आ जाएगी ना पावर। वोल्टेज की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और आई क्या है? करंट। करंट की एम्पियर, यानी वोल्ट इंटू एम्पियर। 3 यूनिट निकल के आ गई। तो इट मीन्स एग्जाम में जब आपका न्यूमेरिकल आए और बोल दिया जाए कि कोई अप्लायंस 4 वॉट, 4 जूल पर सेकेंड, 4 वोल्ट इंटू एम्पियर, इस तरीके से कोई चीज आए तो आप समझ जाना वो किसके बारे में बात कर रहा है? पावर के बारे में। तो यानी पावर का एक जनरल सा फॉर्मूला निकल के आ गया, पावर इक्वल्स टू वी आई। अच्छा एक बात बताओ, यहां से हमें पता है V क्या होता है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। V होता है V इक्वल्स टू आई आर।
V IR के बराबर होता है। अगर इस V इक्वल्स टू आई आर, मतलब ये V की वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस करूँ तो यहाँ से क्या बन जाएगा फॉर्मूला पावर का, I इंटू आर इंटू आई, यानी पावर का फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर इंटू आर, आया ना। एक और फॉर्मूला निकल के आ गया पावर का, आई स्क्वायर इंटू आर। मैं देखिए सारी वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करूंगा। और एक और होता है, देखिए इस इक्वेशन में मैंने एक बार V की वैल्यू रिप्लेस कर दी, एक बार I की रख के देखूं I क्या होता है भाई। देखो यहाँ से V इक्वल्स टू आई आ रहा है, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I हो जाएगा V अपॉन आर, आया ना। I की वैल्यू V अपॉन आर हो गई। अब एक बार अगर इस I की वैल्यू को मैं यहाँ रिप्लेस करूं, अगर मैं इस I की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करूं तो पावर की वैल्यू क्या बनने वाली है, V I और क्या था ये V अपॉन आर, V अपॉन आर। तो यहाँ से पावर की वैल्यू क्या आई, V स्क्वायर अपॉन आर। अरे हाँ या ना। तो ये हमारे तीन फॉर्मूलेज निकल के आते हैं पावर के, हमारे तीन फॉर्मूलेज निकल के आ गए पावर के। एक तो V स्क्वायर अपॉन आर, I स्क्वायर इंटू आर और पावर इक्वल टू वी आई। अब बात आती है यार, सबसे ज़्यादा जो परेशान करते हैं ना न्यूमेरिकल्स चैप्टर में, एक तो रेजिस्टेंस के करते हैं बच्चों को, और एक अगर पावर के ऊपर आ गया तो वो पावर वाला परेशान करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों को मिला के न्यूमेरिकल्स फॉर्म करके दिया जाएगा आपको, कि वहाँ रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा आपको, और देखो रेजिस्टेंस का तो वैसे भी कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। आर, इधर भी आर आ रहा है और इस वाले में भी आर की वैल्यू है। कोशिश ये करना, चलो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल, जिससे कि बोर्ड में आपको इस चैप्टर से पूरे 7 नंबर्स आप लोग लेके आ सको। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। चलिए देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो ये टोटली पावर पे डिपेंड करती है। कैसे, अभी देखो मैंने पावर समझाने के लिए आपको एक बेसिक सा एग्जांपल लिया था कि अगर एक कमरे में बहुत सारी ईंट रख दी हमने और 2 बच्चों को बुलाया कि आप ईंट बाहर फेंक के आओ, जो बच्चा जल्दी इस काम को परफॉर्म कर रहा था हम कह रहे थे उसके अंदर पावर ज्यादा है, यही तो बताया था। अच्छा एक बात बताओ, जिस बच्चे ने जल्दी तो परफॉर्म किया ही साथ के साथ वो फिर से दूसरे कमरे में ईंटें फेंकने लग गया, फिर से दूसरे कमरे के फेंक के तीसरे कमरे में जाके फेंकने लग गया, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ यार इसके पास पावर के साथ साथ एनर्जी भी बड़ी अच्छी खासी है। बात समझ रहे हो? मतलब पावर तो कैसे डिसाइड किया आपने कि कोई किस काम को कितनी जल्दी परफॉर्म कर रहा है, और एनर्जी कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि जल्दी के साथ साथ कितनी देर तक वो काम कर सकता है। यार ये तो बेसिक एग्जांपल आप अपने घरों में भी देखते हो कि मम्मी ने कोई काम दिया, थोड़ा सा किया, अरे मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं थक गया। इट मीन्स आप काम ज़्यादा देर कर नहीं पाए, और अगर आप काम ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर रहे हो इट मीन्स आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, पावर को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, पावर को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, वो क्या निकल के आती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर आपका डेली लाइफ में भी यूज होता है। डेली लाइफ में घरों में आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदो उसके ऊपर उसकी पावर रेटिंग लिखी होती है। पावर रेटिंग मतलब 100 वॉट, 150 वॉट, 200 वॉट, वो तो हुई उसकी पावर रेटिंग। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है वर्ड, फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आप अपने घरों में जितनी लाइट यूज कर रहे हो, जितनी कंज्यूम कर रहे हो, जो आपके घरों में मीटर लग रहा है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर है। कौन सा मीटर है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर। तो लिंक करो चीजों को, अब आई क्लियर चीज। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड by any appliance can be calculated by product of its power rating and time for which इट इज यूज्ड। नया डेफिनेशन समझ, फिर से बताता हूं भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है कि आप अपने घरों में एसी चला रहे हो, आप अपने घरों में एसी चला रहे हो, अब उस एसी को चलाने के बाद कितना बिल जनरेट हुआ आपका, वही होगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितना बिल आपका आएगा ना जो आपके मीटर में, वो मीटर एनर्जी मीटर्स होते हैं, उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो कैसे डिसाइड कर रहे हो, आपके एसी की पावर रेटिंग, आपके एसी की पावर रेटिंग, एसी की पावर रेटिंग होती है ना 1500 वॉट, 1700 वॉट, ये सब उसकी क्या होती है पावर रेटिंग। उसको मल्टीप्लाई कर दो कितनी देर तक आपने एसी चलाया है, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। तो यहां से एक बात और मैं बता देता हूं,
मैं ये भी बताता हूँ कि एनर्जी जो है वो वर्क के बराबर होती है। एनर्जी किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। मैं भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। एनर्जी किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर होती है, या फिर बोलूं वर्क के बराबर। यहां से देखो यार, एनर्जी आपने क्या निकाला है? एनर्जी निकाला है आपने पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अरे हाँ या ना? एनर्जी आपने पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम निकाला है। पावर का फॉर्मूला आपका क्या था? पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अरे हाँ या ना? पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से वर्क डन किसके बराबर निकल के आ रहा है? पावर इंटू टाइम नहीं निकल के आ रहा। तो यानी पावर इंटू टाइम को मैं वर्क डन भी तो लिख सकता हूं। प्रूफ हो गया ना? प्रूफ हो गया। यानी एनर्जी आपका वर्क डन के बराबर होता है। दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? सेम जूल। एसआई यूनिट लिख लो क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट होगी इसकी, हम पावर की सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जूल। एसआई यूनिट होगी बच्चों इसकी जूल। लेकिन बात आती है कि एसआई यूनिट बहुत, ये जो जूल है बहुत छोटी यूनिट होती है। जूल जो है वो कैसी यूनिट होती है? बहुत छोटी यूनिट। तो इसकी बिगर यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं वो है किलोवाट आवर। आप लिख देना जूल इज वेरी स्मॉल यूनिट, वेरी स्मॉल यूनिट। तो बिगर यूनिट हम लोग कौन सी यूज करते हैं? सो बिगर यूनिट वी विल यूज इज किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। क्लियर हुई बच्चों चीजें आपको कि बिगर यूनिट हम लोग किलोवाट आवर यूज करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को जब हमने पावर पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, वहां बताना भूल गया। मैंने वहां पावर की एसआई यूनिट बताई थी आपको वॉट, ठीक है। अब बिगर यूनिट जो होती है वो इसकी होती है किलोवाट, किलोवाट। और जो रिलेशन होता है ना वो किलोवाट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के डब्ल्यू से और वॉट को डब्ल्यू से। तो 1 किलोवाट जो है वो किसके बराबर होता है? 1000 वॉट के बराबर। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है बच्चों? 1000 वॉट के बराबर। यानी आप इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 1 किलोवाट इक्वल टू 10 की पावर 3 वॉट। अभी फिर मैंने आपको बताया कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्मॉल यूनिट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसी यूनिट है बच्चों? स्मॉल यूनिट। तो हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? किलोवाट आवर। तो यहां से एक और डेफिनेशन बन जाती है, डिफाइन 1 किलोवाट आवर। चलिए 1 किलोवाट आवर डिफाइन करते हैं हम लोग। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है 1 किलोवाट आवर की। तो देखो 1 किलोवाट आवर डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। 1 डिफाइन 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन क्या होगी? देखो 1 किलोवाट आवर, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना आपको? ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको डेफिनेशन? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? आप इसे दो पार्ट्स में तोड़ लो, ये और ये। आवर के आगे कुछ नहीं है तो मैं 1 मानूंगा, आवर के आगे कुछ नहीं तो मैं क्या मानूंगा? 1। तो ये डेफिनेशन क्या बनेगी? When an electrical appliance of power rating 1 kilowatt, when an electrical appliance of power rating 1 watt is used या फिर is operated for 1 hour, when an electrical appliance of 1 kilowatt is used for 1 hour, then electrical energy consumed is 1 kilowatt hour. लिख लीजिए, when an electrical appliance of 1 kilowatt is operated for 1 hour, then energy consumed या फिर electrical energy consumed is 1 किलोवाट आवर। अब देखो यहां से आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि बिगर यूनिट हम लोग बिगर यूनिट हम लोग किलोवाट आवर क्यों लेते हैं? क्योंकि यार आपके घर में जो मीटर है ना वो एक बल्ब का तो बिल दिखाता नहीं है आपको। आपके घर में बल्ब भी चल रहा है, टीवी भी चल रही है, एसी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है। तो आपके घर में कनेक्शन होता है, आपको याद हो 3 किलोवाट, ये वर्ड सुनने को मिला होगा घर में कि आपका कनेक्शन कितने वोट का है? 3 किलोवाट का है साहब, 2 किलोवाट का। इसका मतलब ये होता है कि आप एक टाइम पे
कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हो सारे अप्लायंसेस को चला के, तो वो जो मीटर है ना वो आपको टोटल पावर दिखाता है। तो इसीलिए वहाँ जूल काम नहीं करता, क्या काम करता है, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर होता है आपका 36 लाख जूल के बराबर, 36 लाख जूल्स के बराबर, यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू। तो यहीं से एक ये और निकल के आ जाता है बेटा कभी कभी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट मतलब जो कमर्शियल लेवल पे जो बिल हमारा जनरेट हो रहा है उस लेवल पे कौन सी यूनिट हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखना कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है आपकी किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी आपकी किलोवाट आवर। तो आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 3 फॉर्मूलेज भी डिराइव करके बता दिए मैंने, ऐसा यूनिट्स का रिलेशन भी बता दिया, और एनर्जी का भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपको किलोवाट आवर की भी डेफिनेशन देखने को मिल गई, 1 वाट की भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। तो अब आपका काम क्या है, तरीके से इस वीडियो के नोट्स बनाओ और सारी चीज़ें साथ के साथ याद कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिससे कि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आपको अब तक कर देना चाहिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू।